Hello बच्चों, let us see the question. The question says, which of the following is true for reversible adiabatic process involving an ideal gas? कि ideal gas के लिए जो reversible adiabatic process को अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसके लिए कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होंगे? स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे. तो अगर हम बात करें for a reversible adiabatic process, अगर एक reversible adiabatic process की बात करें for an ideal gas के लिए आइडियल गैस के लिए तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है पीवी पावर गामा क्या होता है कांस्टेंट होता है ना पीवी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट जिसको हमने यहाँ पे के एज्यूम कर लिया है तो दिस इंप्लाइज यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैंने इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया है दिस इंप्लाइज इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ से P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के V को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा डिवाइड अपॉन के अपॉन वी पावर गामा हो जाएगा जिसको वी पावर माइनस गामा लिख सकते हैं ठीक है दिस इंप्लाइज अगर इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दें क्या करें इसको हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू v के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू v गेट हमको क्या मिलेगा यहाँ पे v गेट क्या मिलेगा और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का रूल क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास क्या है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन कोई फंक्शन है उसको अगर x के ही रेस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है दिस इज इक्वल्स टू पावर होगी जो वो आगे आ जाएगा साथ में x और पावर उसमें से हम क्या करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे पावर में से तो क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है ठीक है ना बच्चों तो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा p का क्या हो जाएगा dp बाई डी वी हो जाएगा इज इक्वल्स टू k तो हमारा कांस्टेंट है तो इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा इनटू वी पावर गामा का वी पावर माइनस गामा का जब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू v तो क्या हो जाएगा पहले तो पावर जो होगी आगे आ जाएगी दैट इज माइनस गामा आगे आ जाएगा देन v पावर माइनस गामा और पावर में क्या करते हैं 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं यहाँ पे तो माइनस 1 हो जाएगा ठीक है ना इसको थोड़ा रीअरेंज अगर करें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें डी पी बाई डी वी इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ से इसको हम लिखेंगे के या फिर माइनस गामा में आगे लिख लेता हूँ ना माइनस गामा इंटू के और ये क्या लिखा है v पावर माइनस गामा माइनस 1 इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ कि इज इक्वल्स टू के माइनस गामा इंटू वी पावर माइनस अगर कॉमन ले लें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा गामा प्लस 1 हो जाएगा ना या फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि v पावर माइनस गामा इंटू वी पावर माइनस 1 ठीक है फिर इसको मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे k अपॉन क्या हो जाएगा v पावर गामा इंटू 1 अपॉन v दिस इज गामा ठीक अब देखें यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में अगर देखें तो ये हमारा क्या इक्वेशन 1 है ना इस इक्वेशन 1 में देखें तो यहाँ से क्या करें अगर यहाँ पे देखें क्या कि v a अपॉन वी पावर गामा को मैं p लिख सकता हूँ यहाँ पे ना जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन जो हमारा 2 है इससे डिक्लेयर हो रहा है यही चीज़ है k अपॉन वी पावर गामा को हमने 2 लिख दिया है तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा ये माइनस गामा इंटू पी और डिवाइड में v था तो p अपॉन v हो जाएगा ठीक है ना यानी कि यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा दिस इंप्लाइज डी पी बाई डी वी चेंज इन प्रेशर वर्सेस चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस गामा पी बाय वी माइनस गामा पी बाय वी इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा किससे रिजेंबल कर रहा है दिस रिजेंबल्स विद y इज इक्वल्स टू एम एक्स टाइप y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स टाइप ठीक है ना तो y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स टाइप जो है इक्वेशन से रिजेंबल करता है जहाँ पे कुछ ऐसा इक्वेशन होती है यहाँ पे क्या होता है ये x होगा ये y होगा और इसकी जो स्लोप होती है क्या होती है m होती है माइनस m होगी ठीक है ना अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा देयरफॉर हम बोलेंगे यहाँ पे क्या कि गैसेस इस इक्वेशन से क्या कंक्लूड करेंगे हम कि गैसेस हैविंग हायर वैल्यूज of gamma
higher values of gamma will have higher magnitude of slope, higher magnitude of slope of p versus v, of p वर्सेस v कर्व। ये जो p वर्सेस v कर्व आएगा, इसका जो स्लोप होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा हम गामा की वैल्यू लेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारा हो गया। तो अगर स्टेटमेंट में देखें तो कोई स्टेटमेंट क्या हमारा इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए में तो p वर्सेस t है, ऑप्शन बी में v वर्सेस t है, ऑप्शन थर्ड में है p वर्सेस v। क्या लिखा है यहाँ पे कि गैसेज विद हायर गामा वैल्यूज हैज हाई मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इन अ p वर्सेस v कर्व। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही स्टेटमेंट यहाँ से भी कंक्लूड हम कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्दर अगर बात करें यहाँ पे, यहाँ पे क्या, तो हमको दो रिलेशन पता है, सीपी और सीवी में रिलेशन पता है। ठीक है ना, कि सीपी के लिए हमारा रिलेशन क्या होता है, सीपी हमारा होता है क्या, गामा आर अपॉन आर माइनस वन, सॉरी गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। और इसी तरह जो सीवी होता है हमारे पास, ये क्या होगा, ये होगा, ये इसका रिलेशन होता है आर अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है ना, इन दो रिलेशंस को हम ध्यान रखेंगे। अब अगर बात करें, हमारे पास एक और एक्सप्रेशन क्या होता है कि एन सी पी डी टी इक्वल्स टू माइनस पी डी वी होता है, एन सी पी डी टी, एन सी पी डी टी, एन सी पी डी टी इक्वल्स टू माइनस पी डी वी ना। यहाँ पे सी पी की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या मिलेगा हमें, वी विल गेट एन सी पी क्या रखेंगे, सी पी पे क्या रखा जाएगा, सॉरी एन सी पी नहीं होता, एन सी वी डी टी होता है ना, सॉरी एन सी वी डी टी इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। सी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इंटू गामा अपॉन आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डी टी इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। ठीक है ना, पी आइडियल गैस लिया गया है, तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। यहाँ से पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, एन आर टी डिवाइड बाई वी हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू माइनस पी की जगह रख देंगे एन आर टी डिवाइड बाई वी इंटू डी वी। ठीक है, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे, तो वी विल गेट डी टी अपॉन गामा माइनस वन, है ना, डी टी अपॉन गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी डी वी बाय वी। इसको थोड़ा और रिअरेंज करें अगर हम, इसको वेरिएबल सेपरेशन कर लेते हैं यहाँ पे, तो डी टी को टी के साथ लिख लें और वी को डी वी के साथ लिख लें, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, सॉरी डी वी बाई डी टी आ जाएगा यहाँ से, डी वी बाई डी टी, वी वर्सेस टी का कर्व देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में हमको वी वर्सेस टी का ही पूछा गया था यहाँ पे, तो वी वर्सेस टी का क्या कर्व आएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू हो जाएगा सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल गिव अस वी डिवाइड बाई टी, वी डिवाइड बाई टी इंटू वन अपॉन गामा माइनस वन। या इसको थोड़ा और रिअरेंज करें अगर, तो क्या मिलेगा हमें, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वन अपॉन गामा माइनस वन इंटू वी अपॉन टी। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन में एक और मिल गया, इसको इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा कौन सा था, इक्वेशन 2 हो गया था, दिस वाज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4। तो ये भी हमारा क्या है, y इज इक्वल्स टू mx टाइप का है, ये भी क्या हमारा y इज इक्वल्स टू mx टाइप का है कर्व। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, कंक्लूड, यहाँ से भी क्या कंक्लूजन निकलेगा हमारा कि देयरफॉर हम बोलेंगे क्या, कि गैसेस हैविंग हायर values of gamma, gases having higher values of gamma will have lower magnitude of slope, lower magnitude of slope of v versus t। ठीक है ना, ये यहाँ से ये बात हमारे पास आ गई। तो अगर यहाँ पे देखें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा, v वर्सेस t के लिए अगर बात करें, तो v वर्सेस t के लिए पे क्या लिखा है कि गैसेस विद हायर गामा वैल्यूज हैज हाई मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, ये लोअर मैग्नीट्यूड होंगी अगर जो है गामा की वैल्यूज हायर होंगी, उसके लिए किसके लिए, v वर्सेस t कर्व की क्या होंगी, लोअर वैल्यूज होंगी फॉर हाई वैल्यूज ऑफ गामा। बट स्टेटमेंट में तो हमारा क्या लिखा है, हाई मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, फिर इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑन टू द जो है लास्ट रिलेशन, फर्दर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
अगर देखें तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास रिलेशन क्या था, Cp और Cv का रिलेशन था ना यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अगेन एन Cv क्या होगा, एन Cv dt किसके इक्वल होता है, माइनस पी डी वी के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये हमारा अगेन किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ एन आर टी डी टी माइनस वी डी पी के इक्वल होगा, एन आर टी डी टी माइनस वी डी पी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। फर्दर यहाँ से क्या हो जाएगा, और हमारे पास क्या एक और फॉर्मूला है कि एन सी पी डी टी भी तो ना है, एन सी पी डी टी क्या होता है, माइनस वी डी पी के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या है, जब Cp की वैल्यू रखेंगे, Cp हमारा क्या होगा, गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, तो एन गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, और साथ में क्या है डी टी है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v की वैल्यू जब रखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, v हमारा क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन आर टी बाय पी इंटू डी पी, दिस इज डी पी। अगेन यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो क्या मिलेगा यहाँ से, वी विल गेट गामा अपॉन गामा माइनस वन डी टी इज इक्वल्स टू t अपॉन पी डी पी। यहाँ पे फिर से जब डी पी बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे डी पी बाई डी टी की, तो क्या आ जाएगा, डी पी बाय डी टी विल बी इक्वल टू, रीअरेंज जब करेंगे तो गामा अपॉन गामा माइनस वन, गामा अपॉन गामा माइनस वन इंटू पी बाय टी, ठीक है ना। ये करवा जाएगा, ये भी क्या कर रहा है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स को ही फॉलो कर रहा है, यानी कि यहाँ से भी क्या क्लियर होगा, हम कहेंगे क्या कि हायर वैल्यूज ऑफ गामा will correspond, higher values of gamma will correspond to lower magnitude of slope for p versus t कर्व, कि p वर्सेस t कर्व के लिए यहाँ पे क्या होगा, हाई गामा वैल्यूज के लिए लो वैल्यूज निकल के आएंगी इस स्लोप की, ठीक है ना बच्चों। तो स्टेटमेंट में देखें p वर्सेस t कर्व के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि गैसेस विद हायर गामा वैल्यूज हैज हाई मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑन p वर्सेस t कर्व, बल्कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा, लोअर मैग्नीट्यूड मिलेगा हायर वैल्यूज के लिए, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि गैसेस विद हायर गामा वैल्यूज हैज लो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इन अ p वर्सेस t कर्व, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो पूछा गया था कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे ट्रू होंगे एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जिसमें एक आइडियल गैस इन्वॉल्व हो रही है, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।